ओके, लेट्स सी। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसी मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। भारतवासियों को तुम्हें कुछ चीजें देखो, इंसान ऑलरेडी ओलंपिक जीत चुका है, गोल्ड। अब इसने तुम्हारा ये मेडल जीता है, ठीक है। तुम लोग समझ सकते हो इस इंसान की मेहनत का लेवल क्या होगा, किस खतरनाक लेवल पे इंसान प्रिपेयर या पूरे साल भर के अपने कैंप में रहता होगा और बैठ के प्रिपेयर या ट्रेन करता रहता होगा कि भाई इस कंपटीशन उस कंपटीशन तुम फोड़े पड़े समय गोल्ड पे गोल्ड। अगर कुछ सीख सकते हो मे भी जिंदगी में, मैं एक चीज बोलूंगा तो इस इंसान से इसकी मेहनत सीख पाओ। वो भी जिसको हम मेहनत नहीं कहेंगे, हार्ड वर्क नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, यानी एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट। डेली एक काम को रिपीट करना ताकि तुम्हारा एक्सीलेंस मेंटेन रहे। कि एक बार नहीं जीते, ये 7 बार जीता, दूसरा इंसान 8 बार जीता, तो हम मेंटेन करते रहे साल भर साल, वो बहुत भयंकर लेवल फिर तुम्हारा माइंडसेट आ जाता है। यहां पे आपको ऐसे देखना है कि मैं आपसे कहूंगा अगर बन पाओ ऐसे इंसान की तरह बन पाओ तो बनो। तुम्हारी जो भी फील्ड है तुम उसमें फाड़ के हाथ में रख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हें एफर्ट पे फोकस करना है, सिस्टम लाना है और डिसिप्लिन लाना है अपनी जिंदगी में। और तुम्हें सबसे पहले सपना चाहिए, क्या पाना है उसको अपना एक ड्रीम की तरह देखना, और तुम्हें फिर उसमें कंप्लीटली अपने आप को समर्पित भी कर देना है भाई। अगर ड्रीम नहीं है तो लाइफ बस चल रही है और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जी नहीं रहे। यू नॉट लिविंग, यूर एग्जिस्टिंग। यू शुड हैव अ ड्रीम जो कि तुमको तुम बनाती है, तुम्हारी कहानी में एक आर्क लाती है। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सपने होने चाहिए, बहुत सारी फील्ड्स में। हो सकता है उसी सपने को जब तुम एक बार पालो उसका एक बार सपना देख लो, या फिर तुम दूसरी फील्ड्स में नए सपने पैदा करो। मैं ये इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा। मे बी इंटेंसिटी तुम चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा जो सपना था अगर वो मिल गया है तो उसी इंटेंसिटी से आप दूसरे सपने को भी परस्यू करेंगे, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम इंटेंसिटी थोड़ी सी डायल डाउन कर सकते हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बहुत भयंकर आता है। प्राउड हम सब फील करते हैं भाई चौबर लेवल पे, उसके अंदर कोई सब्सटेंस है? इफ यू आर प्राउड ऑफ इंडिया, आर यू गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया? बिकॉज तुम भी इंडिया का एक यू आर अ पार्टिकल ऑफ इंडिया। मैं भी एक इंडिया हूं, मिनी इंडिया हूं। क्या मैं प्राउड हूं अपने आप को लेके? जो भी मैं अपने कर्म करता हूं दिन से लेकर शाम तक, एग्रीगेट वे में देखूं तो क्या 50% कर्म ऐसे हैं जिनसे मैं कहता हूं हाँ बढ़िया कर्म थे? 50% ऑफ कोर्स ह्यूमन कर्म है, इट्स ओके, इट्स ओके। 50% मैं अपने आप को लीवे दूंगा। क्या 50% लेकिन ऐसे कर्म हैं जिससे मैं कहूंगा भाई देश के 4 चांद लगने वाले हैं अगर ये कंसिस्टेंटली 1 साल तक मेंटेन रहे, और 1 साल का छोड़ दो भाई, 12 साल तक अगर मेंटेन रहे ऐसी कर्म, इसी 50% प्राइड से अगर मैं काम कर रहा हूं अपने ऊपर, तो तुम देश को के लिए इतना कुछ कर जाओगे जो तुम सोच नहीं सकते। देश को अगर महान बनाना जो बात कह रहा है बंदा, मैं सिंपल सी बात ही कहूंगा। सिंपल सा एक आज अपने आप से प्रश्न पूछो, अगर ये भावना है तुम्हारे अंदर की भाई देश प्रेम है बहुत सॉलिड लेवल पे, तो उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दो, क्या मैं अपने आप से प्राउड फील करता हूं? और अगर उसका आंसर नहीं है तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। दोनों चीजों में एक प्रॉब्लम है भाई, मिसमैच है बहुत भयंकर लेवल पे। तुम्हारे अगर प्यार है देश के लिए तो तुम्हें 50% अपने कर्मों को लेके प्राइड फील करनी चाहिए, करनी होगी। तब तुम उस प्यार को सही वे में, सही अंदाज से निभा रहे हो। तुम्हें अपने कर्म में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई बात आ गई, भाई ग्रुप में बैठे वहां बातें पेल दी, हम तो देश से इतना प्रेम करते हैं, और पूरे दिन बैठ के तुम ऐसी जलील हरकतें करते हो, अपने आप को जलील करते हो, अपनी बेइज्जती करते हो। और स्टैटिस्टिक्स जिनमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन आता है ना कि 50% 60% ऑफ इंडिया में लोग पॉर्न एडिक्ट्स हैं या फिर पोर्नोग्राफी देखी जाती है, या तो अब तुम समझ रहे हो ना, तुम देश को जलील करते हो फिर इन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिसिपेट हो गया, पार्टिसिपेंट बन के। जब एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, स्किल्स के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, स्कैम्स के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, अगर तुम उनके पार्ट हो कि भाई तुम इनमें हो पार्टिसिपेंट, कि भाई तुम बैठे हो, आलसी हो, तुम छोड़े हुए हो चीजें, मजे में कर रहे हो, तुम अपनी त्राही करो अपनी जिंदगी की, तो एक बात बताऊं, स्टैटिस्टिकली तुम भी पार्टिकल होते हो उस चीज के जो देश का नाम और नाक काट देते हैं या नाम झुका देते हैं। ये बात कभी सोचते नहीं है लोग। सोचने वाली बात है बहुत गहरी। अगर अपने एक्शंस पे तुम्हें लगता है, शर्म आती है, तो तुम कहीं ना कहीं कॉज भी हो देश में शर्म जो आ रही है देशवासियों को, उन स्टैटिस्टिक्स या उस किस तरह के परसेंटेजेस में, क्योंकि तुम्हारा पार्टिसिपेशन अगर अच्छी जगह नहीं है तो घटिया जगह है। वो तो फिर भाई महात्मा हो गया ना जो कुछ नहीं कर रहा, तो मेडिटेटर हो गया ग्रेट, कुछ नहीं कर रहा, उसने सोसाइटी से बिल्कुल विभाजित होकर वो एक अलग ही उसमें चल रहे हैं, वो जोन में है, उनकी बात हो ही नहीं रही। नॉर्मल इंसान अगर तुम्हारी बात कर रहे हैं तो तुम ऐसा नहीं कर, बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तो तुम बेटा खराब ही कर रहे हो अपनी जिंदगी। तुम्हें बस लगता है कि मेरा उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, वो देश प्रेम चैनल करो। वो बात जो ये कह रहे हैं भाई हम भी तुमसे कह रहे हैं, हमको बस 1 लाख लोग चाहिए तगड़े क्रिटिकल थिंकर,
1 लाख तगड़े क्रिएटिव पीपल, 1 लाख जो कि नई चीजें सोचते हैं, नॉवेल्टी सीकिंग में विश्वास रखते हैं, 1 लाख जो नॉलेज डेटा पे रिलाय करते हैं। कर्री खतरनाक थिंकिंग कैपेसिटी है भाई। अचीवमेंट तो पीछे छोड़ दो, तो फाड़ के हाथ में रखा हुआ इन्होंने जिंदगी में। अचीवमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हु यू आर। ऐसे बनना है, फिर देखो तुम्हारी कहां किस किस फील्ड में तुम किस लेवल पे फाड़ते हो, हर चीज में तुम उड़ा दोगे। एंड ये होना चाहिए गोल।